जन्म हुए करीबन 750 वर्ष हो गए, 741 वर्ष करीबन हो गए। फिर भी आज तक बाबा रामदेव जी की जन्म की वास्तविकता से दुनिया अनजान रही है, यानी अब तक भी सच्चाई छुपी रही है। और ठीक है, सच्चाई छुपने का पहले कुछ कारण भी था, एक मजबूरी सी थी। इसलिए बहुत से लोगों ने कहने का साहस नहीं किया है और उस सच्चाई तक बहुत से पहुंचे भी नहीं है। यानी आज दिन तक आप यही सुनता आया कि भादवारी दूज ने चंदो करे प्रकाश, रामदेव बनाव स्यो कीजिए विश्वास। यानी कि बाबा रामदेव जी भादवा की दूज के दिन राजा अजमाल जी के महल में पालना में जान कोई बादला मुंह घड़ो पड़े ध्यान अपना आप बढ़िया जो पालना है। विचार करो, भगवान राम माता कौशल्या के पेट से आए, भगवान श्री कृष्ण महाराज माता देवकी के पेट से आए। जो 24 अवतारों में पूर्ण अवतार है राम और कृष्ण, वही माँ के पेट से आए। तो बिना माँ के बाबा रामदेव जी पालने में अपने आप कैसे उतरे? बिना माँ के रामदेव जी महाराज कैसे उतरे पालने में? यानी सच्चाई तो ये है, बाबा रामदेव जी का जन्म भादवा की दूज को हुआ ही नहीं है। आज तक हम लोग दूज की भोजड़ी के लटके हुए हैं, पकड़े हुए हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, जब तक ये दूज की भोजड़ी नहीं छूटेगी, जब तक रामदेव जी राजपूत बना रहेगा। जय हो, जय हो। ये दूज नहीं छूटेगी जब तक रामदेव जी राजपूत बना रहेगा। रामदेव जी मेघवंशी सिद्ध नहीं होगा है। भादवा की दूज को रामदेव जी का जन्म नहीं हुआ है और इस बात को तो कंवर भी नकार चुका है कि रामदेव जी का जन्म दूज को। अब रामदेव ना सब गए होंगे, करीब करीब सारा गयोड़ा है। रामदेव जी की जो समाधि है उनके बगल में तंवरों की बैठक है, समाधि के बगल में तंवरों की बैठक है, डालीबाई के मंदिर के पास। वहां बैठक के सामने दीवार में रामदेव जी की वंशावली लिखी हुई है तंवरों में। कभी कोई जाए अब तो और देखना, उन बैठक में दीवार में रामदेव जी की वंशावली लिखी हुई है तंवरों ने। तंवरों ने उन वंशावली में रामदेव जी का जन्म स्पष्ट लिखा है कि रामदेव जी का जन्म चैत्र सुदी नवरात्र की पंचमी बुधवार विक्रम संवत 1409 को दिन के 11 बजे हुआ है। बाबा रामदेव जी का जन्म चैत्र सुदी नवरात्रा की पंचमी विक्रम संवत 1409 बुधवार के दिन हुआ। तंवर भी मान चुके, हालांकि उन्होंने थोड़ी सच्चाई छुपाई है। रामदेव जी को लिखा तंवर ही है, मेघवंशी नहीं लिखा। लिखे तो मामला गड़बड़ है ना, और तिथि वार तारीख तो सही लिखा। यानी तंवर मान चुके कि रामदेव जी का जन्म दूज को नहीं हुआ। और आप कहीं की भोंसड़ी न पकड़ बैठे अब तक दूज की। अभी भी आप 6 अप्रैल की पत्रिका देखना, इन साल रामदेव जी का मेला जो है जन्मदिन का मेला, इन वर्ष भी तंवरों में यानी रामदेवरा में चैत्र सुदी नवरात्र की पंचम को मनाया गया। लाखों यात्री पंचमी के दिन आए। ये रामदेव जी के जीवन की सच्चाई है। यह तो रामदेव जी का
जो वास्तविक जन्मदिन है, जो नकली जन्मदिन है ना, भादवारी दूज, यानी भादवा की दूज के दिन तो रामदेव जी महाराज को राजा अजमाल जी ने गोद लिया था। भादवा की दूज के दिन रामदेव जी को गोद लिया था राजा अजमाल जी ने। अब बोलो, जन्म जो दिन पढ़ो, गोद लेवा जो दिन पढ़ो है। जन्म जो है जी दिन रामदेव जी ने गोद लियो गयो, उनके दिन आप चाहे सत्संग करानी हो, चाहे प्राण प्रतिष्ठा हो, या कोई विमान झांकियां सजानी हो, सारा कार्यक्रम दूज के दिन करते हैं। चाहे 10 सत्संग अड़ जाओ तो कोई कम को ना पाना है, मगर वो गांव को दूज में पकड़ ली तो आपा भी दूज न छोड़ा। रामदेव जी जानकर माना कि न माना, आपा थी है चौक जाओ चका दिया तो है। इसलिए अब जो असली जन्मदिन है रामदेव जी का, उनका दिन तो शायद भी आप मंदिर में अगरबत्ती जलाता हो तो जलाता हूं है, सत्संग करवा वो छोड़। इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। रामदेव जी का जन्मदिन है, रामदेव जी का जन्मदिन जो है, यानी चैत्र सुदी पंचम को मनाना शुरू करो, जब ही जाकर के ये रामदेव जी के जन्म की इतिहास की सच्चाई उभर के आएगी, वास्तविकता प्रकट होगी। इन वर्ष भी एक भटेश्वरी गांव शायद मांगलिया वास के आगे, वहां पर लोगों ने रामदेव जी का जन्म चैत्र सुदी पंचम को ही मनाया है। और खंडवा के पास में भी वीरम जी महाराज का कोई गांव था, वहां पर भी रामदेव जी का जन्म है चैत्र सुदी पंचम को मनाया है। इसलिए जब ये जन्मदिन आप मनाना शुरू करोगे तो ये वास्तविकता जो है रामदेव जी के जन्म की, ये प्रकट होने लगेगी, सच्चाई उभर के आएगी, और ये लोग वास्तविकता को जानेंगे कि रामदेव जी राजपूतों का आए कि मेघवंशियों का आए हैं। और हमें तो कहने की क्या जरूरत है, आपके सम्मान के लिए, आपके गर्व के लिए, या फिर वास्तविकता को प्रकट करने के लिए। राम संत का तो सभी का यही फर्ज होता है, माने नहीं माने इनसे संत के कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। संत जनवा सकते हैं, मनवा नहीं सकते। संत का फर्ज जनवाने का है, मनवाने का नहीं है। और कोई शंका करे तो रामदेव जी की 7 पीढ़ी गणो, अजमल जी की तो 7 पीढ़ी कोई गणा वालों शायद ही हुई, मगर रामदेव जी की 7 पीढ़ी, जांबा जी जयपाल, जिनके हुए बिगड़ जी जयपाल, और उनके हुए चंदल जी जयपाल, और चंदल जी जयपाल के हुए भोजराज जयपाल, और भोजराज जयपाल के 2 हुए सायर जयपाल और अरसी जयपाल। अरसी जयपाल के दो संतान हुई, एक तो हुई डालाबाई और दूसरे हुए मुंजा जी। आज लोगों के बीच में ये भ्रांति है ना, डाली बाई तो डाल में मिली थी, डाला में थोड़ा थोड़ी मिल जाता तो ये 20-30 हजार का डीजे न करनी पड़ता है, शामा ये फैरा न पाड़नी पड़ता, डाला में थोड़ा थोड़ी मिलता था। ये इतना सच्चा है कि डाली बाई का जन्म जंगल में हुआ था, जब अरसी जी की धर्म पत्नी गायें चरा रही थी, जब जंगल में जन्म हुआ, इसलिए डाली बाई को झोली में डालकर पेड़ की डाल में झुलाया गया था, इसलिए उनका नाम ही डाली रखा था। कुछ बीच में लोगों ने कह दिया वो तो श्रृंगी ऋषि की संतान थी, जो अप्सरा के पैदा हुई थी। श्रृंगी ऋषि रामदेव जी के 8 लाख वर्ष पहले पैदा हुए हैं। श्रृंगी ऋषि रामदेव जी के 8 लाख वर्ष पहले पैदा हुए हैं, जिनकी संतान डाली बाई को बताया गया है। इसलिए साहिर जी जयपाल के हुए रामदेव जी जयपाल, और रामदेव जी जयपाल यानी बाबा रामदेव जी, जिनकी 3 शादियां हुई है, तारा दे, नेतल दे और सांकल दे, जिनके 7 लड़के हुए। एक रानी के कोई संतान नहीं हुई थी, एक रानी के संतान नहीं हुई थी, 2 के हुई थी, एक के 3 लड़के हुए थे, और एक के 4 लड़के हुए थे, और एक लड़की भी हुई थी जिनका नाम था चांद कंवर।
जिनका नाम था चांद कंवर। ये रामदेव जी के जीवन की सच्चाई है। रामदेव जी का जन्म शायर जी मेघवाल, जिनकी गोत्र जेपाल, उनकी धर्मपत्नी का नाम मगनीबाई, जिनका गोत्र पवार, उनके गर्भ से बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ है। चैत्र सुदी नवरात्र की पंचमी विक्रम संवत 1409 को जन्म हुआ है। भादवा की दूज के दिन बाबा रामदेव जी को राजा जमाल जी ने गोद लिया है। ये बाबा रामदेव जी के जन्म की सच्चाई है। बोलो बाबा रामदेव जी महाराज की जय हो। रामदेव जी महाराज को नेत्र पांगड़ी को क्यों प्रणाना पड़ा था, कभी सोचा था आपने? नेत्र पांगड़ी को क्यों प्रणाना पड़ा रामदेव जी के साथ में? क्योंकि उस वक्त में सारे राजपूत जान चुके थे कि अजमाल का जाइंदा लड़का ये बड़ाई है बीरमदेव, ये छोटा लड़का तो मेघवाल है, राजपूत नहीं है, इसलिए कोई बेटी देना पसंद नहीं करता था और उस पांगड़ी को कोई परणना नहीं चाहता था। इसलिए उन्होंने सोचा इन दोनों का जुगाड़ ठीक रहेगा, इसलिए पांगड़ी को रामदेव जी के साथ परणाना पड़ा है। दूसरा एक प्रमाण और सुनो। रामदेव जी की जन्म को यानी धर्म के माता पिता जो थे, यानी धर्म की माँ कौन थी? मेणादे। मेणादे की गोत्र क्या थी? भाटी। यानी मेणादे जैसलमेर दरबार राजा अब्बे सिंह भाटी की लड़की थी, यानी भाटी गोत्र था उनका। और रामदेव जी की दूसरी शादी भी भाटी गोत्र में हुई है। सियालकोट में पर्वत सिंह भाटी की लड़की साकलदे के साथ में रामदेव जी का दूसरा ब्याह हुआ है। अगर रामदेव जी राजपूत होते तो फिर माँ की गोत्र में ब्याह कैसे कर जाते? कम से कम माँ का गोत्र तो टालते, माँ की गोत्र में कैसे परण जाते रामदेव जी राजपूत होते तो। और फिर दूसरी बात सुनो, रामदेव जी का जन्म बीरमदेव के 4.5 महीने बाद में हुआ। अब ध्यान देना, या तो संतान जुड़वा होती है, कोई लड़के हो, या तो है जुड़वे होते हैं, जोड़ दिया हुआ है, और या फिर कम से कम 1.25 साल का अंतर तो होता है। और 4.5 महीने बाद बीरमदेव के बाद में रामदेव जी पैदा हो गए, तो बाबा रामदेव जी राजपूत कैसे हो गए? इससे सिद्ध हुए कि मेणादे के पैदा नहीं हुए हैं रामदेव जी। और दूसरी बात सुनो, भादवा की दूज के दिन जो राजा अजमाल जी ने गोद लिया रामदेव जी को, उस दिन रामदेव जी की उम्र 4 महीना और 27 दिन की थी। 4 महीना और 27 दिन की उम्र थी, गोद लिया जिस रोज। 4 महीना और 27 दिन तक कहाँ थे रामदेव जी? कभी सोचा किसी ने? यानी इतने दिनों तक ही अजमाल जी ने गुप्त रूप से रामदेव जी को शायर के पास में रखा था। इसलिए बंदों, पटियार नफरत क्यों करते थे रामदेव जी से? कभी सोचा क्या? सुगना को नहीं भेजने का कारण क्यों था? क्या था? अजमाल जी का एक भी रिश्ता नजदीक नहीं हुआ है। रामदेव जी की शादी हुई पाकिस्तान में पड़ता अभी अमरकोट, वहां सुगना का ब्याह हुआ पुंगलगढ़ में, जो बीकानेर जिले में है, यानी रामदेवरा से 300 किलोमीटर दूर। आसपास के राजपूत कहाँ गए थे? शादी क्यों नहीं हुई? क्योंकि आसपास के राजपूत जान चुके थे कि अजमाल ने मामला गड़बड़ कर दिया है, ये मेघवालों का लड़का गोद लेकर के इसको धर्म का पुत्र बना दिया है, ये जाति से बहिष्कृत है। इसलिए आसपास के राजपूत उनसे कोई रिश्ता नहीं करते थे अजमाल जी के परिवार से। इसलिए उनकी शादी पुंगलगढ़ में हुई सुगना की। और पटियारों का नफरत करने का कारण भी यही था। जिस वक्त में रिश्ता हुआ उस वक्त में मालूम नहीं था पटियारों को। जिस वक्त में आना जाना हुआ और ये सच्चाई का पता लगा, पटियारों को मालूम हुआ कि अजमाल ने मामला गड़बड़ कर रखा है, ये मेघवालों का लड़का गोद ले रखा है। अब इन सुगना को भी भेजना बंद करो और आना जाना बंद करो, रिश्ता खत्म करो, क्योंकि अजमाल ने मामला गड़बड़ कर रखा है। इसलिए पटियार नफरत करते थे। आज अपन रामदेव जी के साथ में सुगना को खड़ी करते हैं,
आरती में सुगना को खड़ी करता है। अरे रामदेव जी की आरती सुगना ने करी कब है? कभी सोचा आपने? सुगना जब से शादी हुई तब से सुगना को भेजा तक नहीं है पड़ियारों ने। रामदेव जी के साथ में रात दिन छाया की तरह डालाबाई रहती थी। रामदेव जी भी भजन गाते थे और डालीबाई भी भजन गाती थी। रात दिन रामदेव जी के साथ में सत्संगे करती थी, और जो सत्संगे करती थी तो रोज आरती कौन करती थी? रामदेव जी की। सुगनाबाई करने आती थी, डालाबाई करने आती थी। रोज रामदेव जी की आरती डालाबाई करती थी। आज हम रामदेव जी की मूर्ति के आगे डाली को खड़ी नहीं करता है, सुगना को खड़ी करता है। अब सोचो कितनी गड़बड़ है इतिहास में। आज बाबा रामदेव जी के पास हरजी ने खड़ो करा चाल तो थको। हरजी भाटी का जन्म बाबा रामदेव जी के 245 वर्ष बाद में हुआ है। हरजी भाटी का जन्म बाबा रामदेव जी के 245 वर्ष बाद में हुआ, यानी 45 साल की उम्र में रामदेव जी ने समाधि ले ली थी। उनके 200 साल बाद में जन्म हुआ है। अब विचार को रामदेव जी घोड़ा में चादर हरजी भाटी चवर कर चवरना लेर पगा पगा घोड़ा के फाचे चादर यो भी मामलो गुड़बाड़ो के बेदल चाल बागर घोड़ा में चाल बागे मामलो बना के है। और कम से कम 7-8 फुट आंतरे तो रहते वो लोग चवरना लेर, जो कोई थोपार फंका की नहीं थोड़ी तो जो चवर इतने दूर से ही हवा पहुंचा दे जो रामदेव जी के है। अरे अगर सच्चाई कहा जाए तो ये सारा शुरू में इतिहास के मामले का गड़बड़ घोटाला हरजी भाटी नहीं किया है, क्योंकि ये हरजी भाटी मेना दे की गोत्र का धर्म भाई था। हरजी भी भाटी था और मेना दे भी भाटी गोत्र की थी। इसलिए हरजी ने सोचा जिस दिन पांचा प्रकट हो जाएगी रामदेव जी मेघवंशी हो जाएगा, इसलिए भजन बनाए और यही गाया कि रामदेव जी भादवारी दूध ने अपना पाया है। इसलिए अरे हरजी भाटी को मूर्ति के रूप में थरपने के बजाय मंदिरों में शायर जी की स्थापना करी जाए तो बहुत बड़ी बात है। और मैं सेठ जी से निवेदन करूंगा अब की बार कभी हो बने तो इसी मंदिर में बाबा रामदेव जी के साथ में एक जगह पर कोई जगह हो, उस जगह शायर बाबा शायर जी महाराज की भी मूर्ति स्थापना करे, ताकि इस जगह का संदेश समाज में भी जाए, दूर दूर तक जाए कि गणपति जी ने मंदिर में रामदेव जी के साथ में भक्त बाबा शायर जी की भी मूर्ति स्थापना करी है। ये मैसेज दूर दूर तक जाए, लोगों को संदेश मिले और बड़ी जागृति पैदा हो। बोलो बाबा रामदेव जी महाराज की। सच्चाई मानो या बड़ाई मानो, भजन गाने वाले भी मिलेंगे, कहने वाले मिलेंगे, मगर ऐसी कड़वी बातों को, सच्चाई बातों को कोई शायद ही हिम्मत करेगा कहने वाला, वही कह सकता है जो ज्यादा जीने की इच्छा नहीं करता हो। और इतिहास साक्षी रहा है, जिस लोगों ने दुनिया में सच्चाई कही है उनको लोगों ने ज्यादा दिनों तक इस धरती में रहने नहीं दिया है। अरे ब्राह्मण समाज में पैदा होकर के पाखंड के खिलाफ बोलना शुरू किया। मैं ऋषि दयानंद सरस्वती ने उसी समाज के लोगों ने अजमेर के अंदर 34 वर्ष की उम्र में जेल दे के खत्म कर दिया गया है। शंकराचार्य जी महाराज 32 वर्ष की उम्र में जाना पड़ गया है। बाबा रामदेव जी को 45 वर्ष की उम्र में जाना पड़ गया है। क्यों है? और मैं ये कहता हूँ जितना अनादर बाबा रामदेव जी ने सहन किया है इस धरती पर, उतना अनादर शायद ही अपने लोगों ने सहन किया हो। जब तक राजा अजमाल जी रहे तब तक उनके डर से उनका परिवार विरोधी नहीं बना, और जब राजा अजमाल शांत हुए और खुद बाबा रामदेव जी का भाई, धर्म भाई बीरमदेव ने भी नफरत करी थी रामदेव जी से। बीरमदेव ने कहा तू काहे का मेरा भाई है? अरे तू कौन सा मेरा सगा भाई है? तू तो एक गोद लिया हुआ आदमी है। खुद बीरमदेव रूट करके रामदेवरा से करीबन 13 किलोमीटर दूर जाकर के बसा था। बीरमदेवरा आज भी 13 किलोमीटर दूर है रामदेवरा से।
इसलिए यानी सच्चाई कहने वाला ज्यादा दिनों तक नहीं रहा है। रविदास जी महाराज ने पाखंड के खिलाफ कहा, चित्तौड़ में षड्यंत्र करके उनकी हत्या करी गई है। आज मीरा के लिए कहते हैं ना, मीरा भगवान की मूर्ति में समा गई है। अरे मीरा ने, जब मीरा द्वारका में गई थी, पंडों ने देखा ये वही औरत है जो उस रविदास चमार की चेली बनी है। अरे ये बड़ी चमत्कार, ये राजपूत घराने की महारानी होकर के इन्होंने समाज का मामला बंटाधार कर दिया है। क्या और साधु नहीं था, उन चमार की चेली बनी है। आज देखते हैं इनका चमत्कार, आज इनको खत्म कर देना चाहिए। मीरा को पता लगा, मीरा ने सोचा इन हत्यारों के हाथ से मरने के बजाय शरीर छोड़ देना अच्छा है। मीरा द्वारका के समुद्र में कूद करके शांत हुई थी और उस षड्यंत्र को छुपाने के लिए लोगों ने एक कपड़े का टुकड़ा मूर्ति की मुख में कुड़ेस दिया और कह दिया मीरा राज भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गई है। वो तो 6 फुट की मीरा 2 फुट की मूर्ति में समा गई है। अरे क्या अंदर से पोली थी मूर्ति जिसमें मीरा समा गई है। इसलिए कहा है, बोलो बाबा रामदेव जी महाराज की। इसलिए कहा, बंदो हमें आपके गर्व के लिए कहना पड़ता है और बड़ा रिक्स के साथ में है, बड़े रिक्स के साथ में माथे रिक्स लेकर के कहना पड़ता है। थाना तो मैं आज कह जाऊं, बाहर तो थाने बीच में बैठी हो गणा के बाद मारी खटेरा पाड़े हृदय में। अगर मुझ 4 बजे रवाना और गेला में दूसरा लागत होते थोड़ा ही ने छोड़ा है भाई पूर्ण भारती के दमोड़ा पाड़े तो कोई थे छुड़ावा थोड़ी आई, मगर फिर भी आपके सम्मान के लिए कहना पड़ता है हमें। चाहे जीना कम दिनों का अच्छा, मगर आप याद करोगे, मैं ये सच्चाई मानो, इस बात को कहने की हिम्मत या तो स्वामी राम प्रकाशाचार्य जी महाराज ने करी है या फिर दूसरे नंबर में कहने का साहस किया तो इस बंदे ने किया है। एक कवि ने कहा था शायरी में, मैं तो वो दिया हूँ जो आंधियों में भी जला करता हूँ, मैं तो वो दिया हूँ जो आंधियों में भी जला करता हूँ, अपनी हस्ती को मिटाकर भी दूसरों को भला करता हूँ, अपनी हस्ती को मिटाकर भी दूसरों का भला करता हूँ। एक दिन मेरी किश्ती जरूर तूफानों से टकराएगी, अभी तो मैं जिंदा हूँ, कुछ भी कहो यारो, मगर मेरे जाने के बाद में लोगों को याद आएगी है कि कोई मंच में, अन्य समाजों के मंच में संतों के बीच में बैठकर कोई दहाड़ने वाला और कहने वाला था तो कोई बंदा था और नहीं है। बोलो बाबा रामदेव जी महाराज की। मैं ज्यादा टाइम नहीं, एक पद और सुनाऊंगा फिर संत सुनाने वाले बाबा राम